जनता द्वारा आम्रपाली को पुष्करणी अभिषेक के लिए चुना गया था, जिसके बारे में आम्रपाली को भी नहीं पता था। प्रजा द्वारा लिए गए इस निर्णय पर जहां एक और सभी हैरान थे, तो वहीं वैशाली की महारानी बहुत क्रोधित थी। उन्हें आम्रपाली का दर्जा अपने दर्जे से भी ऊंचा होता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनके अंदर डर बैठ चुका था कि कहीं आने वाले समय में आम्रपाली पूरे वैशाली पर कब्जा न कर ले। इसलिए वो राजा के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। राजा ने महारानी को समझाते हुए कह दिया था कि वो आज रात ही आम्रपाली से मिलेंगे और इस संबंध में वो उससे बात करेंगे। रात्रि का एक पहर बीतते ही वैशाली के महाराज आम्रपाली से मिलने उसके कक्ष में आ गए। आम्रपाली की दासियां अगले दिन होने वाले पुष्करणी अभिषेक के लिए तैयारियां कर रही थी। आम्रपाली के लिए सुंदर वस्त्र मंगवाए गए थे और कई सारे आभूषण जो कि अभिषेक के पश्चात वो पहनने वाली थी। राजा जब आम्रपाली के कक्ष में आए तो सारी दासियां और आम्रपाली राजा के अभिवादन में खड़े हो गए। तब महाराज ने उन सभी को वहां से जाने के लिए कहा। राजा की इच्छा अनुसार सारी दासियां कक्ष से बाहर चली गई। आम्रपाली को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि महाराज उससे मिलना चाहते हैं। उसने कहा, प्रणाम महाराज, आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताइए, क्यों मिलना चाहते थे आप हमसे? राजा ने आम्रपाली के कक्ष में चारों तरफ देखा। पहले की अपेक्षा आम्रपाली का कक्ष अब और भी ज्यादा सुंदर और तेज रोशनी से जगमगा रहा था। राजा के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने कहा, देवी आम्रपाली, जब तक आपके दुर्ग का पूर्णतः निर्माण नहीं हो जाता तब तक आप सप्तभूमि प्रसाद के नील पद्म महल में निवास करेंगी। ये सुनते ही आम्रपाली ने अचरज भरी दृष्टि से राजा की तरफ देखा। राजा ने अपनी बात समझाते हुए कहा, देवी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा तात्पर्य ये है कि सप्तभूमि प्रसाद के सारे कक्ष का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ है कि वहाँ कभी भी कोई भी राजा कहीं भी सभा बुला सकता है। अगर वहाँ निवास करने की दृष्टि से देखा जाए तो नील पद्म महल के अलावा ऐसा कोई कक्ष और महल नहीं जहाँ निवास किया जा सके। नील पद्म महल सप्तभूमि प्रसाद के नील सरोवर के बीचों बीच बना हुआ था। नीले पानी के बीचों बीच सफेद संगमरमर का नील पद्म महल देखने में ऐसा प्रतीत होता था जैसे पानी में सफेद कमल खिला हो। नील सरोवर में चारों तरफ नील कमल खिले थे। प्रकृति की अनुपम सौंदर्य को बिखेरता नील सरोवर के बीच स्थित नील पद्म महल बहुत ही आकर्षक और अद्भुत था। आम्रपाली ने कहा, परंतु महाराज, हम अपने कक्ष में प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, नहीं देवी, कल पुष्करणी अभिषेक के पश्चात आप कोई साधारण नगरवधु नहीं रह जाएंगी। आम्रपाली ने सवालिया नजरों से राजा की तरफ देखते हुए कहा, इसका क्या तात्पर्य है महाराज? राजा ने पुष्करणी अभिषेक का महत्व समझाते हुए कहा, देवी, आज से करीब 1 दशक पूर्व कुछ ऐसा हुआ था जिसके पश्चात कहा जाता है कि वर्ष में एक बार एक विशेष तिथि के पुण्य नक्षत्र में पुष्करणी पर देवताओं का आशीर्वाद बरसता है और इस नक्षत्र में जिस किसी का भी अभिषेक उस पुष्करणी में होता है वो हमेशा के लिए अजेय हो जाता है। उस पर भी देवताओं की कृपा बरसती है। क्या ये संभव है महाराज? हाँ देवी, हमेशा से ही पुष्करणी में स्नान के लिए हमारे शत्रु राज्य आक्रमण करते रहे हैं। इन सब के बावजूद आज तक पुष्करणी में कोई पैर तक नहीं डाल सका। उसमें पक्षी तक जल नहीं पी सकते। पुष्करणी सरोवर चारों तरफ से सफेद चमकदार संगमरमर से बना हुआ था। उसके चारों तरफ कड़ा पहरा रहता है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। पुष्करणी के ऊपर चांदी की बारीक जाली लगी हुई थी जिससे पुष्करणी का जल स्वच्छ रहता था। पानी के तल को खुली आंखों से देखा जा सकता था। कोई भी पक्षी उस जाली पर बैठ जाता था पर वो जल को स्पर्श नहीं कर सकता था। राजा ने आम्रपाली से कहा, देवी, कल से अभिषेक के पश्चात आप नील पद्म महल में निवास करेंगी। अब तक आप जनपद कल्याणी कहलाती थी, परंतु इस स्नान के पश्चात आप हर एक पद से भी ऊंचे पद पर कहलाएंगी। राजा की बातों से आम्रपाली एकदम चुप थी, लेकिन राजा के शांत होते ही आम्रपाली ने धीरे से कहा, महाराज, लेकिन लोगों ने हमें आखिर क्यों चुना? आम्रपाली के सवाल से राजा के होठों पर मुस्कान आ गई। हल्का हल्का मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, देवी, अब तक किसी भी नगरवधु में वो बात नहीं थी जो आप में है। आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आई हैं। आप जनपद कल्याणी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन भली भांति करेंगी और वैशाली की प्रजा में एक नई उमंग और उल्लास लेकर आएंगी और उन्हें नया मार्ग दिखाएंगी। आम्रपाली के पास राजा की बातों का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने कहा, अवश्य महाराज, हम वैशाली की प्रजा में ऐसा उल्लास भरेंगे, ऐसा रंग भरेंगे कि वो कभी भी आम्रपाली को नहीं भूल पाएंगे। राजा ने गंभीर भाव लाते हुए आम्रपाली की तरफ देखा। आम्रपाली रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रही थी। राजा को पहली बार आम्रपाली के चेहरे पर अलग ही भाव दिखाई दिए, परंतु बिना कुछ कहे वो वहां से चले गए। इधर पुष्करणी अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। राजमहल से पुष्करणी तक जाने वाले मार्ग को सुंदर पुष्प गुच्छों से सजाया गया था। सारे मार्ग पर पुष्पों की पंखुड़ियों को बिछा दिया गया था। वैशाली का हर एक घर सुंदर सजावट से सजा हुआ था।
आम्रपाली को भी अभिषेक के लिए तैयार कर लिया गया था, परंतु वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। सारी दासियां उसे तैयार करके कक्ष से बाहर लेकर आईं और आम्रपाली आईने के सामने बैठकर खुद को निहारने की बजाय कुछ सोच रही थी। तभी वहां वही दासी आई जिसने आम्रपाली को वो संदेश दिया था। वो चुपचाप इधर उधर देखते हुए आम्रपाली के पास आ रही थी। उसे देखते ही आम्रपाली ने तुरंत कहा, तुम यहाँ? उस दासी ने कमरे में चारों तरफ देखा। जब उसे वहां आम्रपाली के अलावा कोई नजर नहीं आया तो उसने कहा, देवी, आप इस अभिषेक में मत जाइए। उसकी बात सुनकर आम्रपाली हैरान थी। क्यों? इस अभिषेक में हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? उस दासी ने फिर घबराते हुए कहा, क्योंकि आपके प्राण संकट में है। ये सुनते ही आम्रपाली स्तब्ध होकर बोलती है, क्या? पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? वो दासी आम्रपाली से छोटी थी। उसके अंदर न जाने किस बात का भय था। वो किसी भी बात को कहने से पहले 10 बार सोच रही थी और फिर हकलाते हुए बोल रही थी। इससे पहले वो आम्रपाली के सवालों का जवाब दे पाती, वहां सरना आ गई। सरना को देखते ही वो दासी घबरा कर सहम गई। सरना तेजी से चलते हुए आम्रपाली के पास आ रही थी। उसने जब उस दासी की तरफ देखा तो वो उसका डर भांप गई और उससे बोली, तुम कौन हो? इससे पहले तो तुम्हें महल में कहीं भी नहीं देखा। सरना की आवाज में कड़कपन था। वो दासी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रही थी। आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए सरना से कहा, वो अभी एक बालिका है और तुम उससे इस तरह से बात करोगी तो क्या वो डर नहीं जाएगी? ऐसा कहते हुए आम्रपाली ने सरना को बताया कि उस दासी ने अभी अभी महल में अपना कार्य प्रारंभ किया है। लेकिन जैसे ही उसके नाम की बारी आई, आम्रपाली भी चुप होकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, अरे हाँ, हम तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गए। बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? उस दासी ने आम्रपाली से कहा, जी हमारा नाम स्मिता है। उसका नाम जानने के पश्चात आम्रपाली ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया और सरना से कहा, तुमने सारी व्यवस्था देख ली है ना सरना? अभिषेक के पश्चात हमें नील पद्म महल भेज दिया जाएगा। तो फिर सरना ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन देवी, हमें आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। सरना ने कहा, कल जिन राजा महाराजाओं ने आपको देखा था वो सभी अभिषेक के पश्चात आपसे भेंट करना चाहते हैं और राजा ने बिना आपसे पूछे उन सभी को आपसे मिलने की अनुमति दे दी है। ये सुनते ही आम्रपाली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अब तो ये हमारा प्रतिदिन का काम होगा और इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। तभी राजा और रानी एक साथ आम्रपाली के कक्ष में पहुंचे। वो दोनों ही आज नए आभूषण और नए वस्त्रों से सुसज्जित थे। रानी अपनी दासियों के साथ आम्रपाली के पास आई और दासियों के हाथ में रखे थालियों से कपड़े हटाकर उनकी तरफ देखते हुए आम्रपाली से बोली, हमारे राजमहल की परंपरा रही है, जब भी कोई पुष्करणी में अभिषेक के लिए जाता है उसे राजमहल के कुल मंदिर से पूजित ये मोती की माला भेंट की जाती है, जिसे पहनकर वो व्यक्ति पुष्करणी में स्नान करता है। रानी के चेहरे पर जलन के भाव साफ नजर आ रहे थे, जिसे सरना पढ़ सकती थी। आम्रपाली ने चुपचाप उस थाल में रखे रुद्राक्ष की माला उठा ली और अपने गले में डाल ली। राजा ने कहा, देवी, हमें अभिषेक के लिए अब चलना चाहिए। कुछ ही देर में अभिषेक का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। राजा और रानी वहां से निकल गए, लेकिन सरना और आम्रपाली अभी वहीं खड़े थे। आम्रपाली ने सरना की तरफ गंभीर भाव से देखा। उसकी आंखें सरना से कुछ पूछ रही थीं। सरना ने आंखों ही आंखों में हामी भरते हुए उसे दिलासा दिया और अभिषेक में चलने के लिए कहा। राजमहल से पुष्करणी तक पूरे रास्ते को गंधक पुष्पों के साथ सजाया गया था। आम्रपाली श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में श्रीफल लिए हुए पुष्पों के उस मार्ग पर खाली पैर चल रही थी। उस रास्ते के चारों तरफ वैशाली की प्रजा खड़े होकर आम्रपाली की जय जयकार कर रही थी। सारे रास्ते लोग उस पर पुष्पों की वर्षा करते रहे। अंदर ही अंदर आम्रपाली संकोच और लज्जा में डूबी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वागत भी किसी राजा महाराजा की तरह किया जाएगा, उसकी जय जयकार भी कभी होगी। उस वैशाली के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्तित्व के मुंह में सिर्फ उसका नाम था। देखते ही देखते आम्रपाली और उसके पीछे पीछे आ रहे राजा, रानी और सैनिक भी वहां पहुंच गए। तभी वैशाली के प्रधान पुजारी आम्रपाली के पास आए और उससे बोले, देवी, पुष्करणी में अभिषेक से पूर्व आपको अपने अंतरात्मा का अभिषेक करना होगा, जिसके लिए आपको पंचगव्य से निर्मित द्रव्य दिया जाएगा, जिसे आपको ग्रहण करना होगा। इसके पश्चात आपको पुष्करणी गृह में बैठकर ध्यान लगाना होगा। आम्रपाली प्रधान पुजारी की बात मानकर उनके बताए हुए हर एक कार्य को एक एक करके पूरा करने के लिए तैयार हो गई। पुष्करणी के आसपास पहले से ही वैशाली आए सभी राजा रानियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पर बैठकर वो सभी आम्रपाली को देख रहे थे। राजा रानी भी पुष्करणी के पास पहुंचकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए।
सरना आम्रपाली से करीब 10 कदम की दूरी पर चौकन्नी होकर खड़ी थी। आम्रपाली ने सबसे पहले प्रधान पुजारी से पंचगव्य लेकर उसे पी लिया। पुजारी जी के साथ वहाँ 108 पंडित थे जो लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। आम्रपाली के पंचगव्य पीते ही राजगुरु के चेहरे पर खुशी उमड़ पड़ी। वो अपने बगल में खड़े सचदेवा से कहते हैं, जाओ, अब आगे का रास्ता साफ है। जैसा जैसा मैंने तुमसे कहा है बिल्कुल वैसा करना। आज से अच्छा अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना किसी को तुम पर संदेह ना हो। सचदेवा राजगुरु की बात मानकर सबकी नजरों से बचता हुआ वहां से चला गया। लेकिन वहां पर उपस्थित प्रजा की भीड़ में कोई और भी था जो राजगुरु और सचदेवा पर नजर रखे हुए था। सचदेवा के वहां से जाते ही खुद को कंबल से ढका हुआ वो शख्स भी उसके पीछे पीछे चला गया। यहाँ आम्रपाली पुष्कारनी के पास ही थी। पंचगव्य पीने के बाद प्रधान पुजारी ने उसे पुष्कारनी के पास बने संगमरमर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए कहा। संगमरमर का वो गर्भगृह चारों तरफ से पुष्प गुच्छों से सजाया गया था। उसकी तेज चमक और पुष्पों की सजावट उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो गर्भगृह स्वयं आम्रपाली का स्वागत कर रहा हो। सचदेवा दूर से खड़े होकर आम्रपाली के गर्भगृह में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही आम्रपाली गर्भगृह में गई, सचदेवा खुश होते हुए बोला, अब तो गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हो ही जाएंगे। आखिर राजगुरु क्या करना चाहते थे? कौन था वो व्यक्ति जो आम्रपाली की सहायता करना चाहता था? पुष्कारनी अभिषेक के पश्चात आम्रपाली के साथ क्या होने वाला था? आखिर वो कौन सी व्यवस्था की बात कर रही थी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए।